नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो रीट पात्रता परीक्षा में जो नया सिलेबस जुड़ा है, कुछ पॉइंट जो नए जुड़े हैं, उनकी क्लासेज अपन ने सुबह से स्टार्ट कर दी थी और बाल कल्याणकारी योजनाओं की एक क्लास हो चुकी है। आज हम दूसरी क्लास देखेंगे और इसके साथ चाहे किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी लेवल में, चाहे लेवल 1 और लेवल 2, जो भी नया पार्ट जुड़ा है उसकी सारी की क्लासेज आपको जीवा स्टडी पर मिल जाएगी और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। तो अब जो है अपन जो 6 योजनाएं देख चुके थे। सातवीं जो अपनी योजना है मिड डे मील योजना। कौन सी योजना? मिड डे मील योजना। क्योंकि सिर्फ बाल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने को पढ़ना है, तो मिड डे मील योजना है, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। नाम से आपको पता चल गया होगा, मिड डे मील योजना मतलब जो सरकारी स्कूलों में आपके जो है दोपहर का जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो भोजन करवाया जाता है उसको कहते हैं मिड डे मील योजना। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 15 अगस्त 1995 को। ध्यान रखना, 15 अगस्त 1995 को इस योजना की शुरुआत हुई। कौन सी योजना की? मिड डे मील योजना की। ठीक है। और गर्म भोजन कब से शुरू हुआ? इसमें पहले जो है ठंडा भोजन मिलता था, तो गर्म भोजन जो है कब से शुरू हुआ? तो गर्म भोजन शुरू हुआ आपका सितंबर 2004 से। कब से? सितंबर 2004 से जो है आप जो मिड डे मील योजना है उसमें गर्म भोजन का प्रावधान किया गया। ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसमें जो है किस क्लास को कितना जो है मिलता है, जो बता दूं मैं। प्राथमिक जो क्लासेज है, प्राथमिक का मतलब हो गया क्लास जो है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है। और दूसरा है उच्च प्राथमिक वर्ग। कौन सा वर्ग? उच्च प्राथमिक वर्ग। उच्च प्राथमिक वर्ग में आएगा आपका 6 से लेकर 8 तक की क्लास है। तो अब देखो इसमें जो है कक्षा 1 से 5 तक जो है 450 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 450। सही लिख देता हूं, 1 मिनट। 450 कैलोरी का प्रावधान है कि 450 कैलोरी भोजन दिया जाए। और जो उच्च प्राथमिक स्तर है यानी कि कक्षा 6 से 8 तक है, वहां जो है 700 कैलोरी का प्रावधान है। कितने कैलोरी का? 700 कैलोरी का। ठीक है। बात करें प्रोटीन की मात्रा की। किसकी? प्रोटीन की मात्रा की। तो जो आपके जो प्राथमिक स्तर है वहां पर 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए उसमें, और जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहां पर आपका 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। ये इसके जो है पूरे के पूरे रूल है। ठीक है। तो मिड डे मील योजना जो है आपकी 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई और इसमें जो गर्म भोजन है उसका प्रावधान किया गया सितंबर 2004 से। जो प्राथमिक स्तर है कक्षा 1 से 5 तक, उसमें 450 कैलोरी भोजन में होनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर जो कक्षा 6 से 8 है उसमें 700 कैलोरी होनी चाहिए और 20 ग्राम क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। फिर देखो इसका जो है वर्तमान नाम क्या है। वर्तमान में जो है ना इस जो मिड डे मील योजना है इसको जो है किस नाम से जानते हैं? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री पोषण योजना। धीरे धीरे जो है इस योजना का नाम जो है चेंज हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में लागू हो चुकी है। कौन सी? प्रधानमंत्री पोषण योजना। और ये प्रधानमंत्री पोषण योजना ये आपकी 29 सितंबर, कब है? 29 सितंबर 2021 से लागू है। ठीक है। धीरे धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है और पूरा जो मिड डे मील जो आपकी योजना है उसका जगह कौन सी ले लेगी? आपकी मिड डे मील की जगह आपकी ले लेगी प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। फिलहाल जो है आपकी इसको मिड डे मील है, कई स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना के जो है अंतर्गत जो है काम चल रहा है। तो ध्यान रखना, मिड डे मील योजना वर्तमान में जो है इसके स्थान पर कौन सी योजना आ रही है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में गर्म भोजन, सितंबर 2004 से प्राथमिक जो 1 से 5 कक्षा है उसमें 450 ग्राम जो है आपकी क्या कैलोरी और 12 ग्राम जो है आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन। उच्च प्राथमिक 6 से 8 क्लास तक 700 ग्राम कैलोरी जो है 700 कैलोरी जो है आपको भोजन में मिलेगी और 20 ग्राम क्या मिलेगा? प्रोटीन। और वर्तमान में जो है इसका जो मिड डे मील योजना उसका स्थान कौन ले रही है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो शुरू कब हुई आपकी? 29 सितंबर 2021 से। अब जो है एक चीज और जो मिड डे मील के बारे में बचती है, लास्ट चीज, कि जो मिड डे मील है ना, मिड डे मील का एक ऐप है, उसका नाम भी आपको ध्यान रखना। और ये ऐप है आपका राज सिम्स पोर्टल। कौन सा पोर्टल? राज सिम्स पोर्टल। अरे पोर्टल गलत लिख दिया, 1 मिनट। राज सिम्स पोर्टल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मिड डे मील जो योजना है उसका जो ऐप है वर्तमान में जहां पर डेटा अपडेट होता है वो है राज सिम्स पोर्टल। तो ये आपकी जो है मिड डे मील के बारे में अपन ने देख लिया। अब देखते हैं, देखो ये अपनी थी 7वीं नंबर। 8वीं नंबर योजना नंबर 8। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सुबह वाली क्लास नहीं देखी है ना तो वो जरूर देखें। 6 जो योजना है मैंने उसमें जो है करवा दी।
अब आता है गार्गी पुरस्कार। कौन सा? गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार। तो गार्गी पुरस्कार के बारे में लगभग आप जानते ही हो, वरना नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले गार्गी पुरस्कार जो है शुरुआत कब हुई इसकी? तो 1998 में हुई। कब हुई? 1998 में हुई। ठीक है, ये कब मिलता है? कक्षा 10, सिर्फ कक्षा 10 है, 12वीं शामिल नहीं है, ध्यान रखना। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाने वाली, कक्षा 10 में 75% जो है इससे जो है अधिक लाने वाली, 75% या उससे अधिक जो है लाने वाली छात्राओं को मिलता है। सिर्फ छात्राओं को, ध्यान रखना, वाली छात्राओं को। ये वैसे आपको पता है, लेकिन शुरू कब हुआ था? ये 1998 में। गार्गी पुरस्कार 1998 में शुरू हुआ। ये कक्षा 10 में 75% जो है अधिक, या 75% या उससे अधिक लाने वाली छात्राओं को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें कितने रुपए मिलते हैं वो भी ध्यान रखना। इसमें रुपए मिलते हैं आपके 6000। ध्यान रखना, 5000 नहीं मिलते, कितने मिलते हैं? 6000 रुपए मिलते हैं। तो वापस देखो, गार्गी पुरस्कार आपका 1998 में शुरू हुआ और कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक जो है लाने वाली छात्राओं को ये मिलता है, और जो रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं आपके 6000। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें वरिष्ठ उपाध्याय, उसमें ना जो है आपकी ये नहीं होती 10वीं की 12वीं नहीं होती, उसमें होती है एक तो वरिष्ठ उपाध्याय। और वरिष्ठ उपाध्याय में जो है 75% या उससे अधिक अगर आप लाते हो तब भी ये पुरस्कार मिलता है, और उस समय आपको रुपए मिलते हैं 5000। ठीक है, और आप संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर प्रवेशिका यानी कि 10वीं की स्तर की अगर परीक्षा में पास होते हो, 75% से अधिक लाते हो, तब आपको मिलते हैं रुपए 3000। तो ये ध्यान रखना आपको। गार्गी पुरस्कार जो है 1998 में शुरू हुआ। कक्षा 10 में जो है 75% से अधिक लाने वाली जो है छात्राओं को ये मिलता है। रुपए कितने मिलते हैं आपके? 6000। और जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें वरिष्ठ उपाध्याय जो परीक्षा होती है 12वीं लेवल की, उसमें अगर आप 75% से अधिक लाते हो तो 5000 रुपए, और प्रवेशिका जो 10वीं स्तर की होती है उसमें अगर आप 75% से अधिक लाते हो तो आपको मिलते हैं 3000 रुपए। ठीक है, तो ये जो आपका किसके संबंधित है? गार्गी पुरस्कार से। मिलता किसको है? कक्षा 10 को। तो फिर कक्षा 12 को क्या मिलता है? तो वही बात करते हैं, कक्षा 12 से संबंधित है अगली योजना जिसका नाम है आपका, ये कौन सी? 8वीं 9वीं योजना। 9वीं योजना है आपका बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना ये जो है आपकी शुरू हुई थी, कब हुई थी शुरू? तो ये हुई थी 2008-9 में। कब है? 2008-9 में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कक्षा 12 में, कक्षा जो है आपकी कक्षा 12 में जो है 75% या उससे अधिक, 75% या अधिक अंक लाने वाली छात्रा को, 75% या अधिक अंक लाने वाली छात्रा को यह मिलता है, अधिक अंक लाने वाली छात्रा को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, छात्रा, ये भी लड़कियों को मिलता है। तो देखो गार्गी पुरस्कार तो कक्षा 10 में मिलता है 6000 रुपए, और बालिका प्रोत्साहन जो योजना है ना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ये कक्षा जो है 12, कौन सी कक्षा? कक्षा 12 में अगर आप 75% या उससे अधिक लाते हो तो उस छात्रा को ये मिलता है। ठीक है, और इसमें जो रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं आपके 5000 रुपए। कितने रुपए? 5000 रुपए। तो ये जो अलग है और वो अलग था, ध्यान रखना। गार्गी पुरस्कार अलग है और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना कक्षा 12 के लिए है, और गार्गी जो पुरस्कार है वो आपके जो है किसके लिए है? वो है आपके कक्षा जो है 9 जो 10 के लिए। अब आता है अगला, एक जो आपकी निशुल्क साइकिल वितरण योजना है ना, कौन सी योजना? निशुल्क साइकिल वितरण योजना। स्कूल से संबंधित सभी योजना देख लेते हैं अपन, क्यों किसी को छोड़े। ठीक है, जो साइकिल वितरण योजना है, साइकिल वितरण योजना आपने देखा होगा, तो ये भी किसको मिलती है? छात्राओं को मिलती है। ये भी किसको मिलती है? लड़कियों को मिलती है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये किसको मिलती है? 9th क्लास की छात्राओं को। कौन सी क्लास की? 9th क्लास की छात्राओं को जो है मिलती है। कब मिलती है? अगर वो 10वीं में अध्ययनरत रहें, 10वीं में अध्ययनरत रहें। ठीक है, 10वीं में क्या रहे? अध्ययनरत रहें। तो ये मिलती है आपकी 9th क्लास की छात्राओं को। ठीक है, और ये योजना भी कब शुरू हुई? 2008-9 में। कब शुरू हुई? 2007-8 में हुई थी, 2007-8 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साइकिल वितरण योजना 2007-8 में, ये कक्षा 9 की छात्राओं को मिलता है अगर वो 10वीं क्लास में अध्ययनरत रहें। ठीक है, अब जो है एक योजना है वो है आपकी बेटी योजना, योजना नंबर 11। योजना नंबर 11, 11वीं योजना बोल रहा है आपकी बेटी योजना। कौन सी योजना? आपकी बेटी योजना। ठीक है, अब इस योजना को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। आपकी बेटी योजना क्या होती है? तो
आपकी बेटी योजना शुरू हुई थी 2004-5 में, ठीक है, 2004-5 में। और ये जो है आपको मिलता है सरकारी स्कूल की छात्राओं का, सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए, ठीक है। और कक्षा 1 से 12 तक शामिल है इसमें, कक्षा 1 से लेकर 12 तक शामिल है, ठीक है। तो आपकी बेटी योजना जो है 2004-5 में शुरू हुई सरकारी स्कूलों में, और इसमें जो है कक्षा आपकी 1 से 12 तक शामिल है। और इसकी योग्यता यह है कि जो है जो लड़की है वो बीपीएल परिवार से होनी चाहिए, प्लस माता या पिता में से एक नहीं या दोनों नहीं, माता या पिता नहीं हो, माता या पिता नहीं। वापस सुनो, आपकी बेटी योजना 2004-5 में सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययन करने वाली छात्राएं, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, बेटी से नाम आपको वैसे ही पता चल रहा है, छात्राएं जो बीपीएल में हो प्लस उनमें माता या पिता नहीं हो या दोनों ही नहीं हो, उनको क्या मिलता है, उनको जो है कक्षा 1 से 8 वाली जो छात्राएं है ना उनको, और एक जो आपका वर्ग है कक्षा 9 से 12, ठीक है। अब यहां पर क्या मिलता है वो मैं बता दूं, कक्षा 1 से 8 तक है उनको मिलते हैं 2100 रुपए प्रति महीना, 2100 रुपए प्रति माह, ठीक है। और जो कक्षा 9 से 12 तक की ऐसी छात्राएं उनको मिलते हैं 2500 रुपए प्रति माह, 2500 रुपए प्रति माह। वापस देखो, आपकी बेटी योजना कौन सी, आपकी बेटी योजना जो 2004-5 में शुरू हुई सरकारी स्कूल की कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं पर जो है ये लागू होती है, जो बीपीएल में हो प्लस माता या पिता में से कोई एक या दोनों ही नहीं हो, ठीक है। इसमें जो कक्षा 1 से 8 है उनको 2100 रुपए प्रति माह मिलते हैं, और कक्षा 9 से 12 उनको 2500 रुपए प्रति माह मिलते हैं। तो ध्यान रखना, नोट्स बना लो आप अच्छे से, और जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो एक बार। मैंने खुद ने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किए 2021 में बीएड करके, तो टीचिंग एग्जाम में जो आप मेरे से जरूर जुड़ सकते हो। फिर आती है आपकी इसके जैसी, देखो ये तो है आपकी बेटी योजना, और इसके जैसी एक और योजना है 12 नंबर योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, हमारी बेटी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ये क्या थी, आपकी बेटी योजना 2004-5 में शुरू हुई थी, और ये है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो शुरू हुई थी ये हुई थी आपकी 2015-16 में, 2015-16 में, ठीक है। सबसे पहले किसके द्वारा चलाई जाती है, तो ये चलाई जाती है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। और एक जो है ना ऊपर अपन एक पढ़कर आए थे, देखो ये वाली है यहां पर आगे, ये भी किसके द्वारा चलाई जाती है, ये भी बालिका शिक्षा जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा ये चलाई जाती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी किसके द्वारा चलाई जाती है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा। और इसी के जैसे ये है आपकी, ये भी किसके द्वारा चलाई जाती है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा। इसमें क्या होता है आपका कि कक्षा 10, कौन सी कक्षा, कक्षा 10, कक्षा 10 में जो है आपके अगर जिले में कितने, जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान, कौन सा स्थान, प्रथम या द्वितीय स्थान दोनों, प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, ठीक है। और दो तो ये होगी, एक प्रथम स्थान जिले में प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका, प्राप्त अनाथ बालिका, यानी कि कोई अनाथ बालिका है उसका अगर प्रथम स्थान है, मान लो कि 10 अनाथ बालिका है उसमें से जो 1 नंबर अनाथ बालिका है वो, ठीक है। और इसके साथ जो है प्रथम स्थान बीपीएल अनाथ बालिका, प्रथम स्थान है बीपीएल अनाथ बालिका, बीपीएल अनाथ बालिका, ये जो 4 ध्यान रखना आप है। जो है हमारी बेटी योजना 2015-16 में शुरू की गई, इसमें देखो 4 चीजें याद रखना आपको। सबसे पहले जो है कक्षा 10 में जो है जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान, तो 2 तो ये हो गई, ठीक है। और एक प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका, मान लो कि 20 अनाथ बालिका थी उसमें से जो प्रथम थी ना वो, तो एक ये हो गई। और एक प्रथम स्थान बीपीएल अनाथ बालिका, तो एक ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4, तो 4 हो गई। तो जिले कितने, 33, पहले 33 ही है, 33 ही मान्य, तो कितने हो गई 132। तो कुल कितने जो है कितनों को ये जो है योजना का लाभ मिलता है हर साल, तो 132 को, कितने को, 132 को, ठीक है। 4 प्रति जिला हो गई, देख लो आप सामने आपके 4 कौन कौन है। अब जो है इसमें क्या मिलता है, तो इसमें जो अगर आप कक्षा 11 व 12 में अध्ययन के लिए में अध्ययन हेतु, कक्षा 11 व 12 में अध्ययन हेतु जो है आपको इसमें मिलते हैं 15,000 रुपए एक साथ, 15,000 रुपए एक साथ मिलते हैं, एक ही किस्त मिलती है, ठीक है। एक साथ कितने मिलते हैं, 15,000 रुपए। और जो है आपकी कक्षा 11-12 के लिए 15,000 मिलते हैं, और मिलते कितने आपको स्नातक यानी कि यूजी व पीजी,
यूजी पीजी क्या हो गई आपकी? स्नातक व स्नातकोत्तर, स्नातक प्लस स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब एमएससी वगैरह होती है नहीं यार, इसके लिए मिलते हैं आपको 25,000 रुपए। कितने रुपए? 25,000 रुपए एक मुश्त, एक मुश्त मतलब एक साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। वापस देख लो, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में स्टार्ट, बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा। इसमें क्या होता है? कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, और प्रथम स्थान प्राप्त अनाथ बालिका और प्रथम स्थान बीपीएल अनाथ बालिका, ये चार को यानी कि 33 जिलों में प्रत्येक में 4 यानी कि 132 जो है छात्राओं को ये मिलता है। और क्या मिलता है? कक्षा 11-12 में अध्ययन हेतु जो है एक साथ 15,000 रुपए मिलते हैं, और स्नातक और स्नातकोत्तर यानी यूजी और पीजी में पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए 25,000 रुपए एक मुश्त मिलते हैं। फिर जो आपकी कौन सी होगी? 12 नंबर योजना। फिर आती है आपकी योजना नंबर 13। कौन सी योजना? 13 नंबर योजना। 13 नंबर योजना है आपकी इंस्पायर अवार्ड योजना। इंस्पायर अवार्ड योजना, ये सारी बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना, इस योजना में क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। इंस्पायर अवार्ड योजना, ठीक है, सबसे पहले जो है ये लागू कब हुई? 2008 में इसकी घोषणा हुई। कब हुई? 2008 में इसकी क्या हुई? घोषणा हुई। ठीक है, ये स्कूल शिक्षा से संबंधित है। एक इंस्पायर मिलता है आपका जो है कॉलेज में 12वीं पास करने के बाद में साइंस वालों को, वो अलग चीज है, और ये इंस्पायर अवार्ड योजना अलग चीज है। और ये लागू कब हुई? 2010 में जो है ये प्रारंभ हो गई या लागू हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें कक्षा जो शामिल होती है कक्षा 6 से लेकर 10 तक, कक्षा 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि जो है प्रत्येक विद्यालय, जो प्रत्येक विद्यालय है ना, प्रत्येक विद्यालय के 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन, विद्यार्थियों का चयन किया जाता है, विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जो है आपका जो है प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। फिर जो है इनमें प्रतियोगिता होती है या जो भी टेस्ट होते हैं, उनके बाद में जो है जिला स्तर पर अगर इन 5 विद्यार्थियों का जिला स्तर पर चयन हो जाता है, जो भी साइंस वगैरह के प्रोजेक्ट बनवाते हैं उसमें जिला स्तर पर चयन हो जाता है। ठीक है, तो जिला स्तर पर जो कितने का चयन होता है? 10,000 विद्यार्थियों का, 10,000 विद्यार्थियों का चयन होता है। कितने विद्यार्थियों का? 10,000 विद्यार्थियों का जिला स्तर पर चयन होता है। ठीक है, और राज्य स्तर पर टोटल, राज्य स्तर पर अगर ऊपर के 1 लाख में चयन हो जाता है, किसमें? ऊपर के 1 लाख में जो है चयन हो जाता है, तब देखो जिला स्तर पर 10-10 हजार का आता है। जो मतलब हर स्कूल से 5-5 विद्यार्थी लेंगे और जिला स्तर पर जो है उनमें से 10,000 विद्यार्थियों को रखेंगे, और हर जिले से जो इकट्ठा होंगे उनमें राज्य पर क्या कितने विद्यार्थियों को रखेंगे? 1 लाख विद्यार्थी रखेंगे। अगर इन 1 लाख विद्यार्थियों में अगर आपका चयन हो जाता है तो 10,000 रुपए प्रति छात्र आपको जो है क्या मिलेगी? राशि प्राप्त होगी। कितनी राशि प्राप्त होगी? 10,000 की। वापस देखो, इंस्पायर अवार्ड योजना 2008 में जो है इसकी घोषणा हुई थी आपकी, और 2010 में ये प्रारंभ हुई थी। कक्षा जो है 6 से 10 तक लागू है। ये प्रत्येक विद्यालय से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थी चयन करेंगे, तो जो जिले में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उन जिले में जितने भी इकट्ठा होंगे उनमें से 10,000 विद्यार्थियों का चयन होगा। फिर उनमें से जो राज्य स्तर पर 1 लाख का सारे जिलों से मिलकर चयन होगा। अगर आपका चयन हो जाता है तो आपको 10,000 रुपए प्रति छात्र मिलेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। फिर आती है अगली योजना। अगली योजना है आपकी योजना नंबर 14। 14 नंबर योजना क्या बोल रही है? 14 नंबर योजना बोल रही है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। फीस पुनर्भरण योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आरटी वाले छात्र हैं, कौन से छात्र? पहले बात तो ये शुरू कब हुई? तो 1 नवंबर 2022 को, 1 नवंबर 2022 को। इसमें होता क्या है? इसमें जो आरटी वाले छात्र हैं, आरटी वाली जो बालिकाएं हैं, छात्र नहीं बालिकाएं, आरटी मतलब जो राइट टू एजुकेशन है, कक्षा 8 तक चलता है ना, उसमें अगर जो कोई छात्राएं हैं, ठीक है, जो कक्षा 1 से 8 तक जो आपके प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाने वाली चलती है ना स्कीम, आरटी स्कीम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, उसमें अगर कोई पहले क्या कहां से कहां तक चलती है? 1 से लेकर 8 तक कक्षा तक चलता है आरटी। लेकिन इंदिरा गांधी जो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना है, ये 1 नवंबर 2022 को जो लागू हुई थी, इसमें आरटी वाली जो छात्राएं हैं, जो 1 से 8 तक आरटी के अंतर्गत पढ़ी हुई है, उनको जो है कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने के लिए जो है फीस पुनर्भरण की जाएगी। फीस पुनर्भरण की जाएगी, ध्यान रखना।
मतलब जो छात्राएं 1 से लेकर 8 तक की क्लास में आरटी के अंतर्गत पढ़ी है तो उनको जो है 9 से 12 तक भी फीस वापस मिलेगी। किसके तहत? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत। तो ये आपकी आज जो योजनाओं की अपने क्लास देखी, पूरा एक बार डिटेल से वापस दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो 6 योजना अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर है मिड डे मील योजना, 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई। गर्म भोजन सितंबर 2004 से मिला। प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक 450 कैलोरी भोजन और 12 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से 8 तक 700 कैलोरी भोजन और 20 ग्राम प्रोटीन का जो है क्या है? प्रावधान है। फिर इसका वर्तमान जो नाम है वह प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये स्थान जो है मिड डे मील का स्थान कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो आपकी 29 सितंबर 2021 से शुरू हुई। और मिड डे मील के लिए जो ऐप है उसका नाम है राज सिम्स पोर्टल, ठीक है। फिर बात आती है गार्गी पुरस्कार की। गार्गी पुरस्कार जो 1998 में शुरू हुआ। कक्षा जो है 10 में जो है 75% या उससे अधिक लाने वाली छात्राओं को 6,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें अगर आप वरिष्ठ उपाध्याय जो 12वीं के समकक्ष होती है उसमें 75% से ऊपर लाते हो तो आपको 5,000 रुपए। और प्रवेशिका जो 10वीं के स्तर की होती है उस पर अगर आप 75% से अधिक लाते हो तो आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। फिर आती है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो आपकी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा जो है चलाई जा रही है, ठीक है। अगर इसमें आप कक्षा 12 में 75% या अधिक अंक लाते हो, जो लाने वाली छात्राएं हैं उनको 5,000 रुपए मिलते हैं। फिर आपकी साइकिल वितरण योजना, जो कक्षा 9वीं की छात्राओं को जो है 2007-8 से मिल रही है साइकिलें। जो आपकी 10वीं में अध्ययनरत 9वीं क्लास की छात्राएं हैं उनको ये मिलती है, ठीक है। फिर आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना 2004-5 में जो है सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की जो छात्राएं हैं जो बीपीएल है, जिनमें माता या पिता में से एक या दोनों नहीं है, उन छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक जो है 2100 रुपए प्रतिमाह और कक्षा 9 से 12 तक 2500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं, ठीक है। अगली योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, जो 2015-16 में शुरू की गई। ये भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट की गई है। और ये कक्षा 10 में जो है जिले में प्रथम 2 स्थान, ठीक है। और प्रथम स्थान पर प्राप्त अनाथ बालिका और प्रथम स्थान प्राप्त बीपीएल अनाथ बालिका, इन 4 बालिकाओं को एक जिले से मिलती है। तो टोटल 33 जिलों से 132 बालिकाओं को ये मिलती है। इसमें क्या होता है, कक्षा 1 से 12 में अध्ययन करने हेतु 15,000 रुपए एक मुश्त यानी कि एक साथ मिलते हैं। और यूजी पीजी यानी कि कॉलेज करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 25,000 रुपए मिलते हैं। फिर है इंस्पायर अवार्ड योजना, जिसकी घोषणा जो है आपकी 2008 में की गई और प्रारंभ 2010 में हुई। इसमें कक्षा जो है 6 से लेकर 10 तक प्रत्येक जो विद्यालय है, ठीक है, कक्षा 6 से 10 तक जो प्रत्येक विद्यालय से 5 छात्रों का चयन होगा। इन 5 छात्रों के चयन के बाद जिला स्तर पर जो है कितना का होगा, जिला स्तर पर 10,000 विद्यार्थी और राज्य स्तर पर 1 लाख, और इन 1 लाख को जो है 10,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। फिर जो आपकी आती है आज के लास्ट जो अपन ने पढ़ी है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इसके अंतर्गत जो है 1 नवंबर 2022 से ये शुरू हुई कि आरटी वाली छात्राएं जो कक्षा 1 से 8 तक आरटी के अंतर्गत पढ़ी है, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस वापस मिलती है, उन छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक जो है फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। ये योजना आपकी जो है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना थी। तो मैंने आपको 14 योजना करा दी और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद है कि इनमें से आ जाएगा, वरना मैं एक क्लास और ले आऊंगा आपके लिए जिसमें कुछ योजनाएं जो छोटी छोटी योजनाएं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।